तो पहला भाग आपका है मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें भाग 1 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है KIT, इसमें लिखा है TIK, इसमें लिखा है ITK और इसमें लिखा है IKC। तो KI तो सब में मिल रहे हैं, लेकिन T देखिए, इसमें एक T है, इसमें भी T है, इसमें भी T है, पर इसमें T नहीं है, अर्थात D हमारा सबसे अलग है। इस तरह से D हमारा सही उत्तर होगा। तो D हमारा सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कि उसको आप ध्यान से देखें। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, ये हमारा 90 अंश का कोण है, इसमें भी हमारा 90 अंश का कोण है और इसमें भी हमारा 90 अंश का कोण है। पर B में आपका 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है, ये न्यून कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से B हमारा इन सबसे अलग है। तो B सबसे अलग है, तो हमारा सही उत्तर होगा B। तो हमारा सही उत्तर होगा B। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया आपको। अगर आपका जवाब भी B था तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपके स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ चित्र में देखिए आप कि ये तीर बाहर की तरफ है, यहाँ भी तीर बाहर की तरफ है, यहाँ भी तीर बाहर की तरफ है, पर यहाँ तीर अंदर की तरफ है। तो D सबसे अलग है। इस प्रकार से हमारा D ऑप्शन सही होगा। अगर आपका भी जवाब यही था तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। अब जो है कि आपके स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन ये रहा और ध्यान से देखिए, आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो निशान है ये आपका बाहर दिया हुआ है, यहाँ भी निशान बाहर दिया है, यहाँ भी निशान बाहर दिया है, पर यहाँ विकर्ण में आपका निशान दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सबसे अलग है और इस प्रकार से ए हमारा सही उत्तर होगा। भाग 2 देखिए, प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक चित्र दिया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को आपको चुनना है। तो आपके सामने जो है कि यहाँ पे प्रश्न चित्र दिया गया है, 5वां नंबर देखिए आप, और आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। इन चारों में से कोई एक इनसे मिलता जुलता चित्र है तो उस चित्र को आपको बताना है कौन सा है। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए में आपका ये जो है अंतर दे दिया है, यहाँ पे देखिए, और वहीं पे सी में आपका देखिए ये घूम गया है उल्टा, और वहीं डी पे यहाँ त्रिभुज आ गया है। देखिए आपका जो सेम मिल रहा है वो बी मिल रहा है, इसका मतलब हमारा सही उत्तर बी होगा। तो आपका भी जवाब अगर बी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और भी बच्चों को इसका ज्ञान हो सके और बच्चे इसको सीख सकें, देख सकें और जान सकें और अपनी परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया नंबरों से पास हो सकें। तो छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए में यहाँ पे 2 लाइनें हैं और यहाँ पे 4 लाइन हैं, जबकि यहाँ पे 2 लाइन हैं, यहाँ पे 4 लाइन है बी में, और डी में आपके यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 4 लाइन है, जबकि आपके प्रश्न चित्र में यहाँ 2 लाइन दिया हुआ है, यहाँ 2 लाइन, यहाँ 3 लाइन और यहाँ 3 लाइन। आप सी में देखिए यहाँ 2 लाइन, यहाँ 2 लाइन, यहाँ 3 लाइन, यहाँ 3 लाइन, यानी कि सी सेम है। तो सी सेम है, इसका मतलब आपका सही जवाब जो है सी है। तो अगर आपने भी सी जवाब को ही चुना था तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। तो आप देखिए यहाँ पे ए में हमारा जो है कि यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, जबकि यहाँ गोले हैं। उसी प्रकार बी में आपका नीचे का एक गोला गायब है और डी में जो है कि आपके यहाँ तीर के निशान गायब हैं, और सी जो है सेम मिल रहा है। इसका मतलब हमारा सही जवाब जो है वो सी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी सी जवाब ही चूज किया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब।
तो यहाँ पे आप देखिए 2 तीर के निशान ऊपर की तरफ हैं और 2 नीचे की तरफ हैं। आपका ए में निशान 2 ऊपर की तरफ यहाँ दिए हैं, लेकिन यहाँ एक नीचे एक ऊपर दे दिया है। वहीं बी में आप देखिए दोनों निशान ऊपर हैं, लेकिन यहाँ देखिए एक इधर का नीचे इधर का ऊपर दे दिया है। उसी प्रकार सी में आप देखिए ऊपर के दोनों निशान तो ऊपर हैं, पर नीचे वाले में ये ऊपर दे दिया हुआ है। वहीं डी आपका एकदम ये जैसे ऊपर है नीचे है, तो उसी प्रकार से डी में आपका दे दिया है ऊपर 2 और 2 नीचे। इसका मतलब डी जो है हमारा एकदम सही जवाब है। भाग 3 में देखिए दिया हुआ है प्रश्न संख्या 9 से 12 में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के यानी कि बिना घुमाए प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। तो आपके सामने जो है कि क्वेश्चन ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, और आपका समय शुरू होता है अब। तो ए में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्रश्न चित्र, यहाँ पे बीच में गोला है, सर्कल है। यहाँ ए में देखिए सर्कल नहीं बल्कि ये वर्ग दिया हुआ है। उसी प्रकार बी में अगर हम देखें तो ध्यान से ये जो काला वाला भाग है ये नीचे चला गया है। वहीं सी में देखिए तो आपका ये जो खाली भाग है ये ग्रे कलर का है, जबकि इसमें वाइट कलर दिया हुआ है। तो डी में आपका वाइट कलर भी है और ये यहाँ सर्कल भी है और इसकी मोटाई भी जो है कि ब्लैक वाले की सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। तो अगर आपका भी जवाब डी था तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 10वां नंबर ये है और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही में 2-2 कट के निशान दिए हुए हैं। एक वर्ग में आपके 2-2 कट के निशान हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इसमें एक वर्ग में 2 कट के निशान नहीं हैं। यहाँ पे एक ही है, यहाँ भी एक ही है, पर इसमें 2 हैं। इसका मतलब ए हमारा सही उत्तर है। तो इस प्रकार से ए हमारा सही उत्तर होगा और उम्मीद करता हूँ आपने भी सही जवाब चुना होगा। तो अब आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है अब। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आमने सामने के तीर हैं ये इनके दोनों के मुंह आमने सामने हैं। तीर का निशान जो है आमने सामने है।
इसका मतलब जो ये है इधर का, तो ये इधर की तरफ तीर का निशान होना चाहिए। तो आपका देखिए ए में तो इधर है नहीं, बी में इधर है, सी में इधर है, पर डी में आपका सही निशान है। इसका मतलब डी हमारा सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी डी उत्तर ही चुना होगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। तो चित्र को अगर ध्यान से देखें तो इनके काले भाग अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो अगर हम ए को बैठाएं तो ये इस तरफ आ जाएगा, और वहीं बी को देखें तो ऊपर की तरफ जा रहा है। सी को सही मिल रहा है, डी को नहीं मिल रहा है, यानी सी जो है हमारा अंदर की तरफ भाग बैठेगा। तो इसका मतलब सी हमारा सही जवाब है। तो भाग 5 देखिए, प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्नासूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। यही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हल प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में उत्तर लिखें। तो समस्या आकृति आपके सामने दी हुई है और आपका समय यहाँ पे देख लीजिए आप, उत्तर आकृति नीचे दी हुई है और आपका समय शुरू होता है अब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो निशान दिया हुआ है इसको फिर ये आयत एक तरह का है, तो आयत में अंदर की तरफ ये चारों हिस्से कलर कर दिए गए हैं। उसी प्रकार ये त्रिभुज दिया गया है, तो यहाँ पे त्रिभुज के अंदर के चारों हिस्से मतलब तीनों हिस्से काले होने चाहिए। तो ए में देखिए एक हिस्सा काला है, सी में 2 हिस्से काले हैं, डी में एक हिस्सा काला है, जबकि बी में तीनों हिस्से काले हैं। इसका मतलब हमारा सही उत्तर बी होगा। इसका मतलब हमारा सही उत्तर बी होगा। अब चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है अब। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आयत के भीतर सर्कल है यानी कि गोला है, वहीं इसी को उल्टा करके एक गोले के भीतर आयत को कर दिया गया है। यहाँ पे उसी प्रकार पंचभुज के भीतर एक त्रिभुज है, तो अब त्रिभुज के भीतर पंचभुज होना चाहिए। तो यहाँ देखिए त्रिभुज में गोला है, यहाँ पंचभुज में उल्टा त्रिभुज है, यहाँ पे आप देखिए त्रिभुज में आयत है और यहाँ पे आपका त्रिभुज के अंदर पंचभुज है। तो हमें चाहिए था त्रिभुज के अंदर पंचभुज, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हुआ। तो इस प्रकार से
सी आंसर हमारा एकदम सही है। तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। फिर जो है कि जल्दी ही मैं इसका अगला भाग लेकर के आ जाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।